ये घर घर की समस्या है। घर घर तो नहीं है, लेकिन कुछ घरों में ये समस्या है। सच तो यही है कि दोनों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थी रूपी गाड़ी को खींचने के लिए, जैसे गाड़ी में 2 पहिए होते हैं ना, और दोनों पहिए में संतुलन हो, मजबूती हो, तभी गाड़ी अच्छी चलती है। और उसमें से कोई एक पहिया खराब हो तो फिर कठिन है। लेकिन किसी प्रकार दोनों में से किसी एक में कोई कमी है या कोई उसमें कमजोरी है, कोई ऐसी चीज़ वो आदमी कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, या पत्नी वैसा कुछ कर रही है जो नहीं करना चाहिए, तो सहज तो यही है, समझा के भी देखे होंगे, ये पक्का है। जैसी बातें आपने कही कि कोई पति शराब पीता है, पत्नी क्या करे? ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी शराब पीने लग जाए। एक सच्ची घटना बताऊं, राजस्थान की बात है। एक संत ने ये बात लिखी है अपनी पुस्तक में, कई साल पहले पढ़ा था कि बहुत शराबी वो पति, पत्नी समझा समझा के थक गई, माना नहीं वो। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि एक काम करो, आपको शराब पीनी ही है तो एक संकल्प लो, मत छोड़ो, ठीक है। वो बार बार समझाती थी, यही कहता कि और जो भी काम कहो मैं करूँगा, लेकिन ये मत कहो मुझे कि शराब छोड़ दो। और भी कई उदाहरण दिए थे, सच्ची घटना, जीवंत बातें वो संत ने लिखा। और कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी जिसको तो मेरा कहने में भी संकोच होता है। बहरहाल जो संभव है कहने में वो कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शराब छोड़ दो, माना नहीं। अंत में उसने कहा एक काम करो, आपको शराब पीनी ही है तो बाहर मत पियो, इतना तो तय कर दो, बस पीना है तो घर में ही पियो बस। और ये बात उसने मान ली। अब घर में आकर के शराब पीता, और वो पत्नी ने सब ये करने लगी कि चलो मैं पिलाऊंगी, ये करूंगी। धीरे धीरे उनके मन में ये भाव जगा कि पत्नी के सामने शराब पीऊँ, ये करूँ। और उसने कुछ बातें हुई और धीरे धीरे करके उसने शराब छोड़ दी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये यदि कोई प्रयोग दूसरा करे तो उनके साथ भी वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन एक और स्पीकर हैं, उन्होंने बताया, लिखा तो नहीं है, उनसे विचार मैंने सुना। नागपुर की शायद कोई घटना है। तो एक घर वो गए तो उनसे ऐसे परिचित में नहीं हो जाते हैं कि भैया भाभी ऐसे आपस में भाई हैं, छोटे हैं, ऐसा। तो फिर गए तो कहा कि सब ठीक है? हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, आपके भैया तो ये गुटखा खाना छोड़ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चाहते नहीं है कि वो छोड़ दे? उन्होंने कहा आप कैसी बात करते हैं कि ना चाहूँ मैं, और मैं तो चाहती हूँ कि छोड़ दे। कि देखो एक दिन में छोड़ देगा, बताओ कौन से उपाय है, कैसे छोड़ दे? तो एक काम करना। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, और मैं उपाय बताता हूँ। तो बहुत सारे गुटखा का पैकेट ले आया वो, और कहा कि गुटखा अच्छी चीज़ है ना। पत्नी ने कहा गुटखा अच्छी चीज़ है ना, तो जब अच्छी चीज़ है तो आप अकेले क्यों खाएंगे, हम सब मिल करके खाएंगे। फिर वो अपना भी खाने लगी, और छोटे छोटे बच्चे थे
उसको भी ज़बरदस्ती खिलाने लगे, इसको भी खिलाती हूँ कहा करके। छोटी सी बिटिया थी, खिला दिए, उनको तो उल्टी होने लग गई, खून आने लग गया। अब जब वो इंसान देखा इस प्रकार अपने बच्चों को करते हुए, उसने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा। तो कभी ऐसा हो सकता है। बहरहाल प्रेम से बताई जा सकती ही बातें कही जा सकती है। इंसान समझदार होता है तो छोड़ भी देता है तो क्लिष्ट मामला ये, आपका कहना सही है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें होती, ये कोई नया प्रश्न नहीं है जो कर रहे हो, ये पुरातन प्रश्न है और ये घटनाएं, हम लोग तो भ्रमणशील हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है। निश्चित रूप से इस प्रकार जब कोई घर का सदस्य शराबी होता है तो बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है ना, वो उसकी धर्मपत्नी को, बच्चों को, माता पिता को भी। कोई माँ सुने कि तुम्हारा बेटा शराबी है, कितनी तकलीफ़ होगी उनको। कोई पिता सुने तुम्हारा बेटा शराबी है, समझ रहे हो उनके दिल में क्या बीतता होगा। लेकिन इन सब चीज़ों का नज़रअंदाज करके आदमी वह गलत करने लग जाता है जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती कर दो, बस यही एक मामला है। अब रही बात जब बहुत ज़्यादा कोई गले से ऊपर चला जाए और वो बिल्कुल भी एकदम और ज़्यादा गलत। अब कुछ लोग तो होते हैं सामान्य रूप से पीते हैं, परिवार भी चलता है, सब चलता है थोड़ा बहुत। अब कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग करने लग जाए और उसको लेकर के पूरी तरह से परिवार की दुर्दशा होने लगे, तब तो विचार नहीं है। ऐसी दशा में भाई आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है, क्योंकि वहाँ पर केवल क्लेश और दुखी होना। और कुछ लोग तो इतने गलत होते हैं कि वो हाथ उठाने लग जाते हैं, कितने नासमझ होते हैं, और आश्चर्य। लेकिन ऐसा होता है, ऐसी घटना घटती है। ये कहानी संत लोग कहा करते, बहुत पुरानी है। एक आदमी बहुत शराबी था, तो उसका छोटा बच्चा स्कूल जाया करता था। बच्चे आपस में चर्चा करने लगे, अब आपस में जैसे बैठे हैं कि भाई आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे। बच्चे आपस में बैठे, उसने कहा मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। दूसरे मित्र ने कहा मेरा पिताजी प्रोफेसर है, पढ़ लिख कर मैं प्रोफेसर बनूंगा। मेरे पिताजी इंजीनियर है, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा। ऐसे ही सब बच्चे अपनी अपनी बातें कह रहा था। दूसरा एक और लड़का था, वो चुप, अरे तुम भी बताओ, बोला ही नहीं। वो बहुत उदास और खिन्न और चल दिया। जब चल दिया तो घर में भी आया तो बहुत उदास बैठा हुआ था, बहुत परेशान। उसके पिताजी आए, उन्होंने कहा बेटा क्यों बहुत परेशान हो, उदास बैठे हुए हो एकदम से। उन्होंने कहा पिताजी क्या बताऊं मैं, क्या बच्चों ने आपके साथ में कोई लड़ाई की है, मारा पीटा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है? पिताजी क्या बताऊं, मुझे बताने में भी समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। नहीं बताओ तो सही। तब उन्होंने अपनी आप बीती बताई। हम सभी बच्चे आपस में बैठ कर के बात कर रहे थे। सभी बच्चे हमारे साथी लोग कहे कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनूंगा, वकील हैं, वकील बनूंगा, सब बताने लगे। पिताजी मैं क्या बताता, आप तो शराब पीते हैं, क्या मैं यही कहता कि मैं पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा? इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ। ये बात सुन करके उस शराबी पिता का मन भी पिघला। सोचा, आंखें बंद करके निर्णय लिया और उस अपने बच्चे को गले लगा कर कहा बेटा तुम अपने मित्रों के बीच जाकर कहना मैं पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनूंगा, आज से मैं सदा के लिए शराब छोड़ देता हूँ। घटनाएं घट जाती हैं, नहीं भी घटती हैं, ये भी सच है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। जो उनके प्यारे मित्र होते हैं, कोई ऐसा हो समझदार जिनकी बातों को मानता हो, अदब करता हो, उनसे विनय किया जाए, आप उनको समझा दो, ऐसा भी होता है।
हो सकता है कभी उनको बात लग जाए और अपने जीवन में बदलाव कर दे। विचित्र है संसार। सरकार की नीति क्या है, एक तरफ तो धड़ल्ले से शराब की दुकान के लिए लाइसेंस देती है और दूसरी तरफ नशाबंदी का अभियान भी चलाती है। जो नशाबंदी वाला कार्यक्रम करे, नशाबंदी का योजना बनाए, उसको भी पैसा देती है। अब ये सरकार की नीति है, करें क्या उस चीज़ को? आप और हमको निर्णय लेना है इस दुनिया में कैसे जीना है, बस सब कुछ है। एक बात बताऊं, अच्छे लोगों को ढूंढने चलो, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, और गलत लोगों को ढूंढने चलो तो उनकी भी कमी नहीं है। अच्छा माहौल भी है, गलत माहौल भी है। ऐसे लोग हैं जो आपको बर्बाद कर दे, बिगाड़ दे, और ऐसे भी लोग भी हैं जो आपको ऊंचाई की ओर ले जाएं, आपको ऊपर उठा दे, आपके जीवन को सुंदर बना दे। ऐसे भी लोग हैं। चुनाव आप करते हैं, किसके साथ जाना है, आप ही तो चुनाव करते हैं। जीवन, मनुष्यों का जीवन परिस्थितियों से नहीं बनता है, चुनावों से बनता है, निर्णय से बनता है। जो आप निर्णय लेते हैं और रोज लेते हैं सुबह से शाम तक। इस विषय को नहीं कहूँगा, नहीं किसी में समय खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो निर्णय लेने की क्षमता हम में है ना, हर व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, वो निर्णय की क्षमता हमारे जीवन को बनाती है और बिगाड़ती है। हर आदमी सुबह उठते हैं, मैं कितने बजे बिस्तर छोड़ूं, ये निर्णय कौन लेता है? आप ही तो लेते हैं, कोई दूसरा लेता है। उठ करके मैं क्या करूं, ये निर्णय कौन लेता है? आप ही तो लेते हैं। किससे मित्रता करूं, किससे दूरी बनाऊं, ये निर्णय आप ही तो लेते हैं। मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, ये निर्णय आप ही तो लेते हैं। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, ये निर्णय आप ही तो लेते हैं। हर जगह देखिए, हर रास्ते में, कोई भी रास्ता हो, दो दिशाएं होंगी। अब किसी भी सड़क को पकड़ लो, एक पूरब जा रही है वही, और वही सड़क पश्चिम भी जा रही है। आप तय करते हैं कैसे, किधर जाना है। बस हर दिन हर पल निर्णय लेते रहते हैं आप कि मुझे यह करना है, यह नहीं करना है, यह होना है, हर समय। और उस सारे निर्णय का पूरी तरह से आप योग फल हैं, जोड़ हैं आप। वो जीवन में रिजल्ट लाता है, रिजल्ट लाता है। बहरहाल इसको मैं यहीं स्थगित करता हूँ, इस विषय को। बहुत अच्छी बात, मैं कितनी बार इस विषय को लोगों के बीच बोला है कि कैसे वो निर्णय अपने जीवन में लेना चाहिए और कैसे वो रिजल्ट आना चाहिए। बात यहाँ पर कल हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी। भैया आपकी बातें, मैं नहीं जानता कि मैंने समाधान किया कि नहीं किया, वो आप देखें। कुछ बातें मैंने कही